वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करेंगे उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 दिन आपके पर्सन और आपके बीच में क्या होने वाला है, यानी कि जो कमिंग 5 डेज हैं इस पर्सन की फ्यूचर एनर्जी, करंट फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स और अगला एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। गाइज ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडरलेस है, कोई भी देख सकता है। और अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना हो तो स्क्रीन पे डिटेल्स दिए हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ध्यान रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ ना भी करें। ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो डेफिनेटली पर्सनल पेड कंसल्टेशन अपनी बुक करा सकते हो आप और अपनी लाइफ के बारे में डिटेल में जान सकते हो। तो यहाँ मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं शफल करके। और गाइस जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही थी आप लोगों की पार्टनर की। आने वाले 5 दिनों में मुझे लगता है आपके पर्सन को एक मेजर रियलाइजेशन होने वाला है, एक बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर फील होने वाला है। और ये जो 5 दिन अगले आने वाले हैं उसमें ये पर्सन आपके थॉट्स को, अपने थॉट्स को किसी भी रूप में कंपेयर कर सकता है। कोई भी आपका जो इनकी तरफ एक्शन रहा हो पास्ट में, कोई भी आपका इनके लिए अपना प्यार जाहिर करने का जो तरीका है, या कोई भी फीलिंग को शेयर करने का, एक्सप्रेस करने का आपका जो एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए मुझे अगले 5 दिनों में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। और अब कुछ लोग कार्मिक पार्टनर को सुन के थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाएंगे और कुछ लोग हैरान हो जाएंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि सबको लगता है कि कार्मिक पार्टनर या कार्मिक रिलेशन हमारी लाइफ में सिर्फ दुख देने आते हैं, आंखों में आंसू देने आते हैं, रुलाने आते हैं, दिल तोड़ने आते हैं, लेकिन हमें प्यार देने नहीं आते। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों में फैला हुआ है कि कार्मिक रिलेशन केवल ज़िंदगी में कुछ ही टाइम के लिए आते हैं और जब कर्मा ख़त्म हो जाता है तो हम लोग अपने अपने वेज सेपरेट कर लेते हैं, जो कि कुछ हद तक राइट भी है लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्योंकि कार्मिक लोगों के साथ हमारे कर्म जुड़े हुए होते हैं। अब कुछ लोगों के कार्मिक रिलेशन लाइफ टाइम के लिए होते हैं, कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशन फॉर द टाइम बीइंग होते हैं, और कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशन ऐसा होता है जिसमें ऑन एंड ऑफ भी होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑन एंड ऑफ या रनर एंड चेजर है तो वो केवल ट्विन फ्लेम के बीच में ही होगा, जबकि ये सत्य नहीं है। तो मैंने आपको ये कार्मिक रिलेशन इसलिए बताया क्योंकि सबसे स्ट्रांग मुझे लग रहा है अगले 5 दिन आपके पर्सन अपने कर्माज जो इन्होंने आज तक आपके साथ इस रिश्ते में किए हैं, कैसा आपको ट्रीटमेंट इन्होंने दिया, किस तरह का बिहेवियर इन्होंने आपके लिए दिखाया, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे ये पर्सन कैसे खरे उतर रहे हैं या नहीं उतरे, क्या इन्होंने आपसे वादे किए, कौन से आपको सपने दिखाए, उनमें से कितने सपनों पे इन्होंने एक्शन लिया, क्या इन्होंने कभी आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखी थी पास्ट में, क्या इनकी फीलिंग्स अगर जेन्युइन थी तो ये आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, फ्यूचर में ये आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे। तो ये सारी बातें ना आपके पर्सन के दिल और दिमाग में अगले 5 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा चलेंगी। मुझे ये पर्सन कॉन्टेम्पलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका जो तरीका है प्यार को देखने का, आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने का, वो नज़रिया भी चेंज हो रहा है। लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है पास्ट में ऐसे नहीं थे, पास्ट में टोटली ऑपोजिट एनर्जी इनकी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन
काफ़ी डिसेप्टिव एनर्जी में रहते हों। डिसेप्टिव एनर्जी वो होती है जहाँ पे इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी रियलिटी सामने वाले तक शो नहीं होने देता। अंदर ही अंदर उसके बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, अब वो नेगेटिव बातें हैं, पॉजिटिव हैं, या किसी भी तरह से आपके कनेक्शन के लिए वो ट्रांसफॉर्मेटिव हैं। तो ये पर्सन अगले 5 दिनों में सबसे ज़्यादा क्या करेंगे? मुझे लगता है अकेलापन इनको काटने वाला है। 5 दिन काफ़ी अकेला फील करेंगे। नो मैटर ये कितने लोगों के साथ काम पर बिजी रहते हैं, इनका वर्क, इनका रूटीन, इनका शेड्यूल कितना बिजी है, हैक्टिक है, वो चीज़ें आप साइड में रख दो। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि ये पर्सन ना ऐसा फील करेंगे कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ जो भी पास्ट में इन्होंने किया है, आपको अच्छे से रखा, आपको जज किया, आपको ब्लेम किया और आपका रिश्ता खुद इन्होंने तोड़ा और आपको एक सिली सा या कोई एक बहुत ही इडियोटिक एक्सक्यूज़ देकर रिश्ते से निकल गए। कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन अचानक लाइफ से गए हैं। इन्होंने कोई भी वजह आपको बताई नहीं, क्लैरिटी नहीं दी। जैसे कहते हैं ना कि पीठ दिखाकर निकल जाना, ऐसा भी इस इंसान ने आपके साथ किया हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने, वो ये कि ये जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है देखने वाले सभी व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे हों, नहीं, कुछ ही लोगों के पार्टनर ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों का जो एक कनेक्शन है इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप की एनर्जी रही है। बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे आज जो रीडिंग सुन रहे हैं। 60% लोगों का रिलेशन ऑन एंड ऑफ रहा है। कभी बहुत रोमांटिक, कभी बहुत पैशनेट, कभी बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट रिलेशन आपके पर्सन ने दिखाया। काफ़ी पीसफुली आपका रिश्ता आगे बढ़ा और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन शुरू से ही ऑन एंड ऑफ रहा है। जब से आप इन्हें मिले हो तब से लेकर आज तक इस रिलेशन में इन एंड आउट आपके पर्सन होते रहे हैं और आप भी उनके एटीट्यूड में अपने आप को ढालने की कोशिश करते करते आप भी उनसे ऑन एंड ऑफ रिलेशन में गए हो। क्योंकि जब वो आपको ब्लॉक करते थे उतना टाइम आप अपने जीवन में स्ट्रेस में रहते थे, सैड एनर्जी में रहते थे, अपने आप को आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते थे। आपको लगता था इस पर्सन के अलावा आपकी जो जीवन है या आपकी जो लाइफ है वो ज़ीरो है, आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो जो करियर में बहुत फोकस रखते हैं, टोटली डेडिकेट रहते हैं अपने गोल्स को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, अपनी अचीवमेंट्स को लेकर, लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर। लेकिन जब भी बात आती है रिलेशनशिप्स की, आप अपने आप को वीक फील करते हो। इनसिक्योरिटीज़ मुझे आपके अंदर दिख रही हैं। और एक ये भी वजह रही है कि ये पर्सन हमेशा से आपको अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं। इनको लगता था कि आप इनके बिना लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप इन पे डिपेंडेंट रहे हो, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे स्पिरिचुअली या फिज़िकली। किसी भी रूप में आप इनके ऊपर पास्ट में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि उसके बिना तो मेरी लाइफ नहीं है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है इसी वजह से इस इंसान ने आपसे मूव ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, ना ही सोचा। सडनली ये पर्सन आपसे रिश्ते में बाहर निकल गए, किसी और को आपके ऊपर इन्होंने चूज़ कर लिया। शायद आपको कमज़ोर समझकर कि आप तो आगे पीछे इनके घूमते हो, आप इनको इतना प्यार दे रहे हो, इतना कॉल करते हो, इतना मैसेज करते हो, इतनी केयर दिखाते हो, इतने लॉयल हो, इतने ट्रू हो, इतने ज़्यादा इनको लेकर हमेशा सेंसिटिव रहते हो।
और इतने ज़्यादा आप पॉजेसिव हो, तो आप इनको छोड़कर क्यों जाओगे? एक ये रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न मुझे आज इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। जबकि ऐसा जब भी किसी रिलेशन में होता है जहाँ पे एक पर्सन तन मन धन से उस रिश्ते में अपनी एनर्जीज़ को, अपने प्यार को, अपनी ऑनेस्टी को, अपनी लॉयल्टी को और अपनी डेडिकेशन शो करता है, हार्ड वर्क करता है उस रिश्ते को बचाने के लिए, एफर्ट लगाता है, समाज में लोगों से लड़ने को भी तैयार है, फैमिली के अगेंस्ट जाने को भी तैयार है, लेकिन सामने वाला हाथ तो पकड़े। तो आप तो अपनी तरफ से हमेशा देते आए हो इस रिश्ते में, लेकिन ये पर्सन डिसेप्टिव रहे हैं, इन्होंने आपको चीट भी किया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है ऐसी। कुछ लोगों को बिट्रेयल मिला है, चीटिंग मिली है, धोखा मिला है। शायद आपको पता भी है कि ये किसी थर्ड पर्सन के साथ आपके रहते हुए भी डेट करते रहे हैं। ये मैरिड भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली या बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 दिनों में ये पर्सन अपने कर्मास को लेकर रोएंगे। लिटरली ये पर्सन रोने वाला है। इस पर्सन की आंखों से अगले 5 दिन में आंसू निकलेंगे ही निकलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारा दिन अपनी रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में अपने काम पर, अपने करियर पे फोकस रखते हैं, अपने घर परिवार में खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही पूरा दिन निकल जाता है, शाम आती है, वो पर्सन अकेला फील करना शुरू कर देता है। उसको किसी के साथ की ज़रूरत है, किसी से बात करने की ज़रूरत है, किसी की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। अपने दिल के खालीपन को, सूनेपन को मिटाने के लिए वो उस पर्सन को सबसे ज़्यादा मिस करता है जो उसके लिए उतना ही, या कह लो उससे भी ज़्यादा उसे प्यार करता हो, रात दिन उसको याद करता हो। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली, इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके लिए आने वाले 5 दिनों में एक बेबस लाचार व्यक्ति की तरह अपने आप को कमज़ोर मानेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आज सारी दुनिया इनके ऊपर हंसने वाली हो गई है। शायद सारे लोग हैं इनके पास, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा काम है, जीवन में खुशियां हैं, पैसा भी अच्छा खासा इनको आ रहा है, करियर भी अच्छा चल रहा है, नॉर्मल लाइफ इनकी निकल रही है जैसे ज़िंदगी निकलती है। शायद ये जिसकी भी डिज़ायर करते थे कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे दोस्त हों, अच्छा लाइफस्टाइल हो, लग्जरी हो, रॉयल लाइफ हो मेरी, ऊंचे ऊंचे इनके सपने हो सकते हैं। वो सब कुछ है इस पर्सन के पास, या फिर उन सभी सपनों को ये साकार करने में अपने आप को लगातार बिजी रख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये अगले 5 दिन ये अपने आप को एक टूटा हुआ इंसान, जो दिल से हारा हुआ है, कमज़ोर है, बेबस है, किसी को याद कर रहा है, लेकिन अपने रुतबे में है, अपने एटीट्यूड में है, अपने प्राइड में है, ईगो में है कि मैं कैसे किसी के सामने जाके सॉरी कह सकता हूँ, मैं क्यों उस पर्सन के आगे जाकर अपने आप को कमज़ोर फील कराऊं, जब एक वक्त पे मैंने ही उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाला है। तो ये जो चीज़ है ना आपके पर्सन की, ज़िद्दीपन और कुछ नेगेटिव थिंकिंग, जबकि हो सकता है कि आप इनको बहुत ईज़िली, बहुत पीसफुली माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो, और शायद आप इनको और भी ज़्यादा प्यार करना स्टार्ट कर दो कि एटलीस्ट मेरा पर्सन अपनी गलतियों को मानता हुआ मेरे पास वापस आया है। तो मुझे लगता है मेरे 70% देखने वाले दर्शक इस पर्सन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। डज़न्ट मैटर ये पर्सन किसी से शादीशुदा हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अगर सिंगल हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, फिर भी आप इनको एक मौका देना चाहते हो कि हम वर्कआउट कर लेंगे, एटलीस्ट ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस तो आए। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है गाइज़ कि ये पर्सन अगले 5 दिनों में सोल सर्चिंग पे
लगे रहेंगे, इनको समझ आएगी, इनका इंट्यूशन इनको गाइड करेगा। इनकी जो एडिक्शंस हैं या जो इनकी मटेरियल डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते थे, जैसे इंसान की कोई भी इच्छा हो सकती है, किसी को मल्टीपल अफेयर रखना अच्छा लगता है, किसी को कैजुअल डेटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को खूब सारा रात दिन पैसा कमाने में अपने आप को बिज़ी रखना अच्छा लगता है, वो भी एक तरह से एडिक्शन है। क्योंकि लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया में केवल पैसा कमाने नहीं आए, हम दुनिया में अपनी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करने आए हैं। हमारे बचे हुए पास्ट लाइफ के जो पेंडिंग डिज़ायर्स हैं, हमारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको हम पूरा करने आए हैं, बैलेंस करने आए हैं। और हम अपनी अध्यात्म की यात्रा को भी इस कलयुग में आकर लोगों तक पहुंचाने आए हैं, अपनी जर्नी को एंजॉय करने आए हैं और अपनी धार्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने आए हैं। क्योंकि जब इंसान की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब किसी का लाइफ में कोई डिज़ायर पूरी नहीं होती तो वो इंसान उस डिज़ायर के पीछे भागता रहता है और वो सोल अंदर से कभी भी मरती नहीं है उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए। जो आत्मा है वो हर जन्म में शरीर धारण करती है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ लोगों का मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है आपके पर्सन के साथ। अगर आप इस थ्योरी में बिलीव करते हो कि पास्ट लाइफ कुछ होता है तो डेफिनेटली आप जिनसे डील कर रहे हो ये इस जन्म का आपका प्रेमी या प्रेमिका नहीं, इनका कोई पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है। तभी आपके रिलेशन में इतने सारे चैलेंज, परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल्स, ट्रांसफॉर्मेशंस और हर दिन कुछ नया नया आपको देखने को, सुनने को, एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो मुझे अगले कुछ कार्ड्स ये क्लियरली बता रहे हैं कि ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ये टूटेगा नहीं। इस कनेक्शन में आपको बहुत कुछ सीखना आगे चलकर पड़ने वाला है। शायद ये पर्सन अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, ये समझ पा रहे हैं रिलेशन के बारे में और मुझे लगता है इनके घर में कोई ऐसा पर्सन होगा या कोई मदर लाइक फिगर, बड़ी भाभी, बड़ी सिस्टर, बड़ी ताई, चाची या कोई नानी या दादी, कोई भी, या अगर ये मैरिड हैं तो कोई मदर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया। कोई मदर लाइक फिगर इनकी लाइफ में है जिसके आगे इस पर्सन की चलती नहीं है। और जब भी ये आपके साथ शादी को लेकर सोचते भी होंगे आपके पर्सन, तो कहीं ना कहीं इनको वही चीज़ें दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं, जैसे एक घड़ी की सेकंड की सुई चलती रहती है, मिनट की भी नहीं, सेकंड की सुई। जैसे ही ये विचार लेकर आते हैं कि आपसे स्टेबिलिटी इनको बिल्ड करनी है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना है, फ्यूचर बनाना है, वहीं पर इनको फैमिली की उस फीमेल फिगर का ध्यान आ जाता है जो शायद इनको कंट्रोल करके रखते हैं। अब वो इनकी माता जी हो सकती हैं और मैंने आपको बताया वो कोई भी हो सकता है। कुछ केसेस में ये फीमेल फिगर कोई थर्ड वुमेन हो सकती है जो आपके अलावा आपके रिश्ते में आ गए। ये उनसे मैरिड भी हो सकते हैं या कोई इनकी एक्स लवर या कोई करंट पार्टनर हो सकती है जो इनके साथ किसी सीक्रेट अफेयर में है। तो कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा इनको अगर ये आपकी तरफ आते हैं। शायद अभी इतनी हिम्मत इनको नहीं हो रही या फिर ये रिस्क लेने में डर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे क्लियरली डरपोक किस्म का इंसान दिख रहे हैं, कावर्ड। सॉरी टू से, लेकिन मैं ऑफेंड नहीं करूँगी किसी को, लेकिन यहाँ पे कार्ड यही बता रहे हैं कि प्यार करना ठीक है, डेट करना भी ठीक है, शादी के सपने दिखाना भी ठीक है, लेकिन उन सपनों पे जब इंसान को एक्शन लेना होता है, वाकई में कुछ करके दिखाना है, तो वो इस बंदे में या इस बंदी में वो दम नहीं है, वो बात नहीं है।
20% लोगों का पार्टनर कुछ भी नहीं करने वाला शादी और कमिटमेंट को लेकर। तो प्लीज़ अपना माइंड और अपनी आंखें ओपन रखें। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टैरो रीडिंग करती हूँ। घुमाना फिराना, गोल गोल बात करना मेरे से नहीं होता। तो 20% लोगों का पार्टनर अगले 5 दिनों में सिर्फ कैजुअल थॉट्स में रहेंगे आपको लेकर, कि फ़ोन पे बात कर लेते हैं, कहीं मिल लेते हैं, डेट कर लेते हैं, या कोई अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे शादी और कमिटमेंट की, ये पर्सन अभी रेडी नहीं है। ये पर्सन अभी बहुत टाइम लेंगे आपके इस डिसीजन को एक्सेप्ट करने में, आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने में, या अपना माइंड प्रिपेयर करने में। तो 20% लोगों का पार्टनर अगले 5 दिन में आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन तो फील करेंगे, साथ में ये भी चाहेंगे कि अगर कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज है, बातचीत कम हो गई है या नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे। लेकिन शादी और कमिटमेंट नहीं दिख रही। लेकिन बाकी के जो बचे हैं 70% लोग, 70 या 80% लोग, उनका पार्टनर डेफिनेटली शादी चाहता है आपसे करना। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया घर की कुछ बातें हैं, कुछ मजबूरियां हैं, स्पेशली उनके फैमिली मेंबर्स, जिनसे उनको डर लगता है और एफर्ट लगाने के लिए 100 बारी उनको सोचना पड़ रहा है। हो सकता है ये पर्सन अपने किसी फैमिली बिजनेस को रन करते हों या फैमिली पे ज़्यादा डिपेंडेंट हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली वालों ने ऑलरेडी बोला हो कि शादी होगी तो हमारी मर्ज़ी से होगी, और वही चीज़ इनके दिल और दिमाग में छाई हुई है। मिस तो करेगा आपका पार्टनर अगले 5 दिन, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। ये पर्सन आपको बहुत ही स्पेशल अपनी लाइफ का हिस्सा मानते हैं। शायद आपके आने के बाद इस इंसान की लाइफ में तरक्की भी हुई होगी, मनी को लेकर, लक को लेकर। अपना लकी चार्म आपको मानेंगे अगले 5 दिनों में, पुरानी बातें याद करेंगे। और अगर कोई इंसान आपके बीच में टॉक्सिक रहा है, कोई तीसरा पर्सन जिसने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की थी, उसको भी ये पर्सन कर्ज करने वाले हैं कि उसकी वजह से हमारा रिश्ता खराब हुआ। तो उस पर्सन से इस पर्सन को हेट आनी शुरू हो जाएगी और मन ही मन उसको बद्दुआ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो क्लियरली मुझे ये दिख रहा है कि आपका पर्सन तो चाहता है आपसे शादी करना, बट डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, फैमिली नहीं मानेगी या कुछ ना कुछ है जो इस पर्सन को रोकता है। फीलिंग्स को दबा लेते हैं ताकि सामने वाला हर्ट ना हो जाए। गाइज, यहाँ पे कुछ इनिशियल्स आपके पर्सन के निकले हैं, नाम का पहला लेटर या अक्षर, और अगर कोई लास्ट नेम है इनका तो उसका पहला अक्षर हो सकता है। ये इनिशियल्स क्या हैं? EIMB JFN HQR XY OW DHPLM TGF JIAFEU और लास्ट है N। ये कुछ इनिशियल्स हैं और ज़रूरी नहीं है गाइस कि हर रीडिंग में A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स आएँ या सारे अक्षर आएँ, क्योंकि करंट एनर्जी है, फ्यूचर एनर्जी है, चेंज होती रहती है। फीलिंग्स इंसान की चेंज हो जाती हैं अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, सकारात्मक रहते हो, हैप्पी वाइब्रेशंस में रहते हो और बहुत ज़्यादा इस पर्सन से अपने आप को डेस्परेटली अटैच नहीं करते, क्योंकि आप जितना इनके बारे में रात दिन सोचते जाओगे, बार बार इनका फ़ोन देखोगे, कॉल आया, मैसेज आया, इन्होंने मुझे अनब्लॉक किया या नहीं, तो ये सारी चीज़ें ना ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं आपके रिश्ते को आगे चलकर एक परफेक्ट यूनियन में आने से।
अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा पे ऑलरेडी निकल पड़े हो, आपको पता है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज दिखती हैं, और आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा होता होगा कि आप कहीं जा रहे हो या नहीं भी जा रहे, तो सिंक्रोनिसिटीज़ होती होंगी, एक ही चीज़ बार बार दिखना। अगर पर्सन का नाम कोई भी नाम है उनका, तो कहीं आप मार्केट गए हो, कहीं शॉपिंग कर रहे हो, तो वो साइन बोर्ड पे वो नाम लिखा है, या आप जिस शॉप के अंदर गए हो सामने शॉपकीपर का वही नाम है, या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में कोई कार जा रही है, उसकी नंबर प्लेट पे पर्सन का बर्थ डेट लिखा हुआ है। तो कुछ ना कुछ ये चीज़ें ना आपकी लाइफ में यही बताती हैं कि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपके कनेक्शन में बदलाव आ रहे हैं। अब वो बदलाव अच्छे हैं, बुरे हैं, या उन बदलावों से आपको कुछ सीखना है, वो अलग स्टोरी है, उस पर मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगले 5 दिन ये पर्सन अपने आप को दोषी करार मानेंगे। इनको पता चल जाएगा इन्होंने आपका दिल तोड़ा, तो इनका भी किसी ने ऑलरेडी दिल तोड़ दिया है या दिल तोड़ने की कोई कगार पे है। इनको कोई ना कोई कर्मा मिल रहा है गाइस, या तो इनकी फैमिली में कोई ऐसी घटना रिसेंटली हुई है या पिछले कुछ महीनों में हुई है, या कोई फैमिली में मेंबर हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा है, कोई नुकसान हुआ है, या फिर इनका करियर जहाँ पे ये काम करते हैं कुछ लोग इनके खिलाफ हैं, एंटी हैं, इनकी बैक बिचिंग करते हैं, या फिर ये जिसके को लेकर आपको हल्के में ले रहे थे, मतलब जिसके पीछे ये लग गए थे, किसी और पर्सन को इन्होंने चूज़ कर लिया था सिर्फ उसकी बाहर की सुंदरता देखकर, या हो सकता है वो पर्सन पैसे वाला हो, उसके पैसे को देखकर अट्रैक्ट हो गए थे और मन ही मन सोच रहे थे कि अगर इससे शादी हो जाए तो लाइफ बन जाएगी। तो लाइफ तो नहीं बनी, लेकिन लाइफ ने लेसन ज़रूर सिखा दिए हैं, क्योंकि वो पर्सन इनका कार्मिक है जो इनको अच्छा खासा लूटने के लिए इनकी लाइफ में आया है या आई है। तो कुछ चीज़ें ना इस पर्सन को अगले 5 दिनों में अच्छी तरह समझ आने वाली हैं। अपने आप को ये आइसोलेट भी कर सकते हैं, लोगों से अलग थलग रख सकते हैं। इनको अकेलापन फील होगा कि मैं जिसकी भी हेल्प करता हूँ वही पर्सन मुझे छोड़ देता है, मुझे सब इस्तेमाल करने आते हैं, जबकि ये खुद भी कुछ लोगों को यूज़ करने वाला पर्सन हो सकता है। लोगों की फीलिंग से खेलना, अपनी सेल्फिश डिज़ायर को पूरा करने के लिए लोगों का दिल तोड़ना और बाद में उन्हीं में कमियां निकालकर उनको छोड़ देना। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह के भी एनर्जी रखते हैं। तो अगले 5 दिन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और इनके ज़ोडिएक यहाँ पर निकल कर आए हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये ज़ोडिएक कहीं भी हो सकते हैं। इनका जो बर्थ चार्ट होगा या जन्म कुंडली होगी, पहला साइन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न का है, मकर राशि का। दूसरा साइन यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि। तीसरा साइन यहाँ पर वर्गो का है, कन्या राशि का। चौथा साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। पांचवा साइन यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। छठवां साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि। सातवां साइन लिब्रा है, तुला राशि। आठवां साइन वृषभ है, टॉरस राशि। नौवां साइन यहाँ पर जो दिख रहा है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पर्सन की ही हैं, आपकी नहीं है, लेकिन एनर्जी, सिचुएशन, फीलिंग्स वाइस एंड वर्सा हो सकती हैं। तो अगर मैं एक्शन बताऊं आपके पर्सन का, तो अगले 5 दिनों में इस पर्सन का एक्शन यही रहेगा कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, कॉल मैसेज कर देंगे। अगर नहीं हो रही बात तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये पर्सन शायद आपको मिलने के बारे में कोई बात कर सकते हैं कि मैं अगले आने वाले कुछ महीनों में ट्रैवल करके आपको मिलने आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो अपने प्लान आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं जिनकी बातचीत हो रही है। और जिन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो अगले 5 दिन में ये पर्सन बैक एंड फोर्थ जाएंगे, कॉल करूं ना करूं, अभी वेट करूं या कुछ दिन और रुक जाऊं। अगर कॉल आया तो सडन आएगा,
जब आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। मतलब अगले 5 दिन अगर आप सोचोगे नहीं, जैसे कुछ लोग दिन गिनने शुरू कर देते हैं कि आज हमने रीडिंग देखी है तो आज से अगले 5 दिनों को स्टार्ट कर देंगे, तो इस एनर्जी में नहीं रहना। जब आप आराम से चिल मार रहे हो अपनी लाइफ में, कूल काम कंपोज्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगले 5 दिन में कॉल आए नहीं आए, आप अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हो बैलेंस बनाने की, हो सकता है तभी इस पर्सन का अचानक कॉल आ जाए या किसी पर्सन से आपको पता लग जाए कि वो इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। तो कुछ ना कुछ ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर आपको रीच आउट कर सकते हैं किसी फेक आईडी से, या कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आपके साथ दोबारा कांटेक्ट कर लें। कोई फेक आईडी भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर ही कोई नई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिएगा। ये भी हो सकता है कि ये आपको सिर्फ चेक करने के लिए उस आईडी से कॉल या मैसेज करें कि देखते हैं मेरा पर्सन कितना लॉयल है या नहीं। तो गाइज़, ये रही आपके पर्सन की फ्यूचर फीलिंग्स अगले 5 दिनों के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हो, सजेशंस हमेशा वेलकम रहते हैं, कमेंट सेक्शन में डाला करो। तो मैं मिलूँगी अगले वीडियो में बहुत जल्द। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।